इतिहास में किस महावीर योद्धा ने झेली सबसे दर्दनाक यातनाएं? मुगलों से लोहा लेने वाले मराठा शेर की पूरी कहानी, वीरता, बलिदान और इतिहास का स्वर्णिम अध्याय। छत्रपति संभाजी महाराज के असहनीय दर्द की कहानी बताते हैं। उनकी आंखें गरम सलाखों से फोड़ दी गई थी, उनके हाथ पैर के नाखून गरम हथियार से उखाड़े गए। हर रोज शरीर के एक एक अंग को काटकर कुत्तों को उनकी बोटियां खिला दी जाती थी। इतने से भी जब उस आतताई का पेट नहीं भरता था तो वो उन सभी जख्मों पर नमक से मालिश करा था। ये सब कुछ वो अत्याचारी अपने दीन के लिए कर रहा था, एक काफिर को मुसलमान बनाने के लिए कर रहा था। 1 फरवरी 1689 से शुरू हुआ बेहद दर्दनाक, असहनीय, अकल्पनीय अत्याचार 11 मार्च 1689 तक जारी रहा, जब तक उस वीर सपूत का सर धड़ से अलग नहीं कर दिया गया। यातनाओं की इस पराकाष्ठा में जिल्लत और जलालत की और भी कहानियां हैं। आपने सही समझा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास शो खिड़की में, जहां हम आपके लिए लाते हैं इतिहास से जुड़े उन किस्सों को जिनका वास्ता सीधे आपसे जुड़ा हुआ है, जिन कहानियों को इतिहास के पन्ने में ना ही उतनी जगह मिली, न ही उनके साथ न्याय हो पाया। आज हम आपको लेकर चलेंगे इतिहास के उस दौर में जब मुगलों की सल्तनत अपने चरम पर थी, लेकिन उनके सामने एक ऐसा योद्धा खड़ा था जिसने अपने पराक्रम और स्वाभिमान से इतिहास में अमर स्थान बना लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज की, जिनकी वीरता और बलिदान ने मराठा साम्राज्य को अजेय बना दिया। आज इस कहानी में हम उनके जीवन के हर पहलू को विस्तार से जानेंगे, उनका बचपन, संघर्ष, युद्ध और शहादत तक की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं इस गौरवशाली इतिहास की गाथा से। प्राणों की आहुति। सबसे पहले आपको बताना जरूरी है, हम कोई कहानी और कोई फिक्शन स्टोरी नहीं, बल्कि एक सच्चा इतिहास बताने जा रहे हैं। दरअसल हम इटली के इतिहासकार की प्रसिद्ध किताब स्टोरिया दो मोगो किताब, जिसको निकोला मनुशी ने लिखी है, उसी आधार पर आगे की पूरी कहानी बताएंगे। दरअसल मनुशी 1653 से लेकर 1708 तक भारत में रहा और उसने औरंगजेब से लेकर फर्रुखसियर तक के समय का इतिहास लिखा है। निकोला मनुशी की 1717 में भारत के चेन्नई में मौत हो गई थी। उसकी लिखी किताब का अंग्रेजी में बाद में अनुवाद कराया गया। और हमारी स्टोरी का दूसरा सोर्स है द शॉर्ट स्टोरी ऑफ औरंगजेब, जिसको भारतीय इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने लिखा है। तो आगे एक एक लाइन इन्हीं दो बेहद फेमस और प्रासंगिक किताबों के आधार पर मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज की अदम्य वीरता की यात्रा को शुरू करते हैं। कहते हैं इतिहास उन वीरों के साहस और बलिदान से ही लिखा जाता है जिन्होंने अपने राष्ट्र और संस्कृति के लिए प्राणों की आहुति दी। छत्रपति संभाजी महाराज ऐसे ही योद्धा थे जिन्होंने न केवल मुगलों के सामने डटकर मुकाबला किया, बल्कि मराठा साम्राज्य की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़े। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर के किले में हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे। बचपन से ही वो कुश्ती, घुड़सवारी और शास्त्र विद्या में निपुण थे। वो 6 विषयों के ज्ञाता थे। उन्होंने हिंदी, इंग्लिश, मराठी, संस्कृत, फारसी और पुर्तगाली भाषा का अध्ययन किया था।
उन्होंने संस्कृत, हिंदी और मराठी में कई काव्य भी लिखे। शिवाजी महाराज ने उन्हें राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा दिलाई, जिससे उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली बन गया। महज 2 सालों की उम्र में उनकी मां येशुबाई के निधन के बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया था। और शायद यही कारण था कि दादी ने जो संस्कार और शिक्षा बेटे शिवाजी महाराज को दी थी, पोते में भी वही वीरता रोम रोम में भरी पड़ी थी। उत्तराधिकार का संघर्ष। अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज के निधन के बाद मराठा साम्राज्य में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। संभाजी महाराज और उनके सौतेले भाई राजा राम के बीच उत्तराधिकार को लेकर मतभेद थे। कुछ दरबारी राजा राम का समर्थन कर रहे थे, लेकिन अंततः संभाजी महाराज ने अपनी दृढ़ता और नेतृत्व क्षमता के बल पर सिंहासन प्राप्त किया। हालांकि संघर्ष ने मराठा साम्राज्य को अंदर से काफी कमजोर कर दिया था। मुगलों के साथ युद्ध और संघर्ष। संभाजी महाराज के शासनकाल में सबसे बड़ा संघर्ष मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ हुआ। औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को कुचलने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, लेकिन संभाजी महाराज ने अपनी युद्ध नीति और साहस के बल पर मुगलों के कई हमलों को विफल कर दिया। उन्होंने दक्षिण भारत में मुगलों के प्रभाव को सीमित किया और मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। अपने छोटे से जीवन में ही उन्होंने 124 से ज्यादा युद्ध लड़े थे और सभी में उन्होंने सफलता प्राप्त की थी। गद्दारी और गिरफ्तारी। 1 फरवरी 1689 में संभाजी महाराज और उनके विश्वास पात्र कवि कलश को मुगलों ने गद्दारी के कारण पकड़ लिया। राजे को गिरफ्तार कर बहादुरगढ़ ले जाया गया। कहा जाता है कि उनके ही कुछ लोगों ने मुगलों को इसकी जानकारी दी थी। गिरफ्तारी के बाद मुगलों का सेनापति हुगल्ला खान उनसे औरंगजेब का संदेश लेकर आया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन संभाजी महाराज ने इसे ठुकरा दिया। मुगलों की कैद में होने के बाद भी उन्होंने खान को कहा था, अगर मराठाओं से सुरक्षा चाहते हो तो अपनी एक बेटी से हमारी शादी कराकर मित्रता का हाथ बढ़ा लो। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं, कोई व्यक्ति मुगलों की कैद में हो और उसका आत्मबल और आत्मविश्वास इस कदर हो। अमानवीय यातनाएं और बलिदान। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को अमानवीय यातनाएं दी। उनके शरीर को क्रूरता से प्रताड़ित किया गया। उनकी आंखों को गरम सलाखों से फोड़ दिया गया। प्रतिदिन उनके शरीर के एक एक अंग को काटकर कुत्तों को खिलाया जाता था। इसके बाद भी जब राजे न झुके तो जिंदा रहते पहले उनका कलेजा निकाला गया, फिर गर्दन उड़ा दी गई। इतना ही नहीं, उनके सर में भूसा भरकर औरंगजेब ने पूरे शहर में घुमवाया था। राजे शरीर त्याग से पहले तक मुगलों के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया था। अंततः 11 मार्च 1689 को उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। उनका बलिदान मराठा साम्राज्य के लिए प्रेरणा बना और उनके बाद मराठाओं ने और संगठित होकर मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। और शायद यही कारण था कि जिस औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी और छत्रपति शंभूजी महाराज के साथ इतना गलत किया, वो भी कभी दिल्ली वापस न जा सका। विरासत और इतिहास में स्थान। संभाजी महाराज का बलिदान केवल मराठा साम्राज्य के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा बन गया। उनके साहस, स्वाभिमान और धर्मनिष्ठा की गाथा आज भी लोगों के दिलों में जीवित है।
महाराष्ट्र में उन्हें आदर और श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। तो दोस्तों, यह थी छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता और बलिदान की कहानी। उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो एक बार जय भवानी जय शिवाजी तो बनता ही है। साथ ही हमारे चैनल न्यूज वाला को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको इस तरह की प्रेरणादायक कहानी मिलती रहे। आप अगली बार किस महान व्यक्तित्व की कहानी सुनना चाहेंगे, ये भी हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं एक और दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।